Very good evening, students. Welcome to VD Academy. Let us discuss question number 4.11. आइए जानते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है. First of all, a truck start from rest. पहली बात तो एक ट्रक है जो कि रेस्ट पे है, उसके बाद एक्सेलरेट कर रही है. ठीक है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीन्स कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स. नेक्स्ट देखो क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाई पर्सन. एक पहली बात तो आइए जानते हैं गिवन में क्या दे रखा है. गिवन में ट्रक दे रखा है. गिवन में एक ट्रक दे रखा है. इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है. एक पर्सन खड़ा हुआ है. ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक स्टोन फेंक रहा है, एक पत्थर फेंक रहा है. ठीक है, स्टोन और एक ट्रक दे रखा है. ठीक है, नेक्स्ट जो हाइट दे रखी है एग्जैक्टली 6 मीटर दे रखी है. 6 मीटर दे रखी है. और क्या दे रखा है, वॉट आर अ वेलोसिटी. पहली बात तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा जब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 सेकेंड हो जाएगी. तो आगे फर्स्ट ऑफ ऑल आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में रिटर्न में क्या क्या दे रखा है. एक सेकेंड. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों. इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी एग्जैक्टली, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली कह रहा है ना, एक्सेलरेशन दे रखा है. यस, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक जो कि हो जाएगी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट हो जाएगा क्या, हमारा क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक दे रखा है a इज इक्वल्स टू 2 ही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्या दे रखा है, t दे रखा है, टाइम टेकन बाय द ट्रक टू एक्सेलरेट करने के लिए, टेकन बाय एक सेकेंड, बाय द ट्रक, बाय द ट्रक दे रखा है t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों. टू फाइंड आउट हो जाएगा हमारा क्या क्या करना है. फाइंड आउट में रहेगा बेटा, बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेलोसिटी
ऑफ द स्टोन पार्ट ए में और बी में रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, और कितने पे रहेगा एट t इज इक्वल्स टू 11 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, एयर रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सी फार्मूला, फार्मूला हमारा हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट हमारा फार्मूला हो जाएगा v इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट वेलोसिटी का वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और एक इक्वेशन हो जाएगा फार्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट के साथ बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है बेटा बच्चों, चाहे वो 9 हो, 10th हो, 12th हो, आप 11th में हो, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है नेक्स्ट ईयर 12th है तो बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशंस। एक जनरल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन है, टाइम है। आइए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, u हमारा क्या है 0 है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 10 जो कि हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारा ऊपर से नीचे की तरफ ऐड कर रहा है। तो एक होगा वी वाई, एक होगा वी एक्स, और बीच में एक रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐड करेगी जो कि हमारी क्या होगी v। तो x कंपोनेंट होगा वी एक्स और y कंपोनेंट होगा वी वाई, और यहाँ पे एक थीटा ऐड करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, Vx जो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल पाथ की तरफ तो थ्रो ही कर रहे हैं स्टार्टिंग में, सो कहीं ना कहीं एक तरीके से रेजिस्टेंस का भी कोई रोल नहीं रहेगा, तो Vx इज इक्वल्स टू v हो जाएगा जो कि हमारा आया था 20 मीटर पर सेकेंड। तो आगे फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जहाँ पे रोल रहेगा। तो उस केस में हम निकालेंगे वी वाई, दैट इज़ फार्मूला क्या हो जाएगा u प्लस ए टी ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे 0 ही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा हमारा g, और t की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा जो कि बढ़ने वाला है 1 सेकेंड। तो जैसे कि g की वैल्यू आपको पता है, अप्रॉक्सीमेटली आप लोग 9.8 भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने 10 ले लिया है जो कि आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों कंपोनेंट हमारे निकल गए। अगर स्टोन ऊपर से थ्रो कर रहे हो आप, पहले वो चाहे तो हॉरिजॉन्टल पाथ भी अप्लाई कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, या वर्टिकल पाथ को भी वो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि मैंने फॉर्मूला भी बताया था
रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी हो जाएगी v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 20 ही थी, जो एज इट इज़ पहले वेलोसिटी हमने निकाला था, और vy की वैल्यू कितनी आ गई 10, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 400 प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 500। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें हम ले लेते हैं 100 इंटू 5 राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट, तो 100 का हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5, तो 10 इंटू स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.234 समथिंग होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 22.34 समथिंग, जो कि हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकाल लेंगे एंगल रिजल्टेंट वेलोसिटी, जहाँ पे ऐड कर रही है, कितने एंगल पे ऐड कर रही है, तो जिसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है ऊपर, tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या था vy और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था vx। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/20 आया था, 0 0 कैंसिल 0.5, और आपको पहले भी बताया मैंने थीटा इज इक्वल्स टू, अगर tan इधर है LHS में, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.5, और जिसकी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग, और टेबल का भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा कैसे उसमें फाइंड आउट करते हैं, जो कि हो जाएगा 26.6 डिग्री। ये हो गया हमारा एंगल, भी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। सो आई थिंक हो गया क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स हम लोगों ने निकाल लिया है। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ऐड करेगा, और ओवरऑल अगर पाथ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाथ दोनों इन्वॉल्व हैं। जो पाथ जो फॉलो करेगा, पाथ फॉलोड बाय द स्टोन, जो स्टोन थ्रो कर रहा है पर्सन ट्रक के ऊपर खड़े होकर के, वो क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं पैराबोलिक पाथ कहलाएगा, पैराबोलिक पाथ। तो होप सो माय डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा, और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।